रविवार यानी 15 सितंबर की शाम मेरठ के लिए काफ़ी गमगीन रही। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। ठीक 7 बजे कतार में रखे 10 शव कपकपाते कंधों पर उठाए गए तो सन्नाटे को चीरती चीत्कार से सबका कलेजा बैठ गया। हर आंख के आंसू सूख गए। हुजूम के बीच विलाप करती महिलाएं और परिवार के अन्य लोग शवों का चेहरा देख गश खा गए। कई महिलाएं तो चक्कर खाकर गिर पड़ीं। हर दिल से यही सदा निकल रही थी कि हे परवरदिगार रहम कर, मरहूमों की मगफिरत और ये पहाड़ सा गम सहने का सब्र अता फरमा। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ की जाकिर कॉलोनी में शनिवार शाम 4:30 बजे 3 मंजिला मकान गिरने से परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। परिजनों को सांत्वना देने के लिए रविवार सुबह से ही लोग आने शुरू हो गए थे। आम लोगों के साथ राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौके पर पहुंची। शोकाकुल परिजनों का ढांढस बंधाया। पुलिस ने कॉलोनी के भीतर वाहनों को जाने से रोक दिया। सभी लोग हापुड़ रोड पर ही वाहन खड़े कर पीड़ितों के घर पहुंचे। सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज में शवों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद शव जाकिर कॉलोनी पहुंचने शुरू हुए। जैसे जैसे शव पहुंचते रहे, परिजन उनसे लिपट कर रोते रहे। शाम करीब 6 बजे नमाज जनाजा हुई। इसके बाद लोग एक साथ 10 शव उठाकर कब्रिस्तान की ओर चले तो कॉलोनी महिलाओं के करुण क्रंदन से गूंज उठी। इससे मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। भीड़ इतनी अधिक थी कि कब्रिस्तान में भी जगह कम पड़ गई। बालिका समरीन को बेरी वाली मस्जिद के पास और अन्य 9 शवों को उसके सामने वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया। दफीने के समय काफ़ी संख्या में लोग बाहर सड़क पर ही खड़े रहे। लोगों का कहना था कि 10 लोगों की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को न दिखाए। जनाजे में उमड़ी भीड़ को देख प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया। हापुड़ रोड पर पुराना कमेला चौराहे के पास से नाले के किनारे से शास्त्री नगर और किदवई नगर व अहमद नगर की ओर से नाले के ही रास्ते भूमिया पुल की ओर यातायात डाइवर्ट किया गया। हापुड़ व बिजली बम्बा बाईपास की ओर से आने वाले यातायात को शास्त्री नगर पीवीएस की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद एक के बाद एक जनाजा निकला तो कांधा देने के लिए सड़क के दोनों ओर सैलाब उमड़ पड़ा। मदीना मस्जिद के पास और अब्दुल्ला रेजिडेंसी के सामने से जनाजों को ले जाने के लिए हर ओर गमगीन माहौल हो गया। डिवाइडर पर भी तमाम लोगों की भीड़ रही। जब जनाजे इस्लामाबाद ताला फैक्ट्री के पास कब्रिस्तान से ले जाए जाने लगे तो एहतियात के तौर पर पुलिस ने यातायात रोक दिया था। शुरू में 2 पहिया वाहन जाते रहे, लेकिन जनाजों के आने के साथ ही हर कोई ठहर सा गया। कुछ लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे थे, जिन्हें जनाजे के साथ आ रहे लोगों ने रोक दिया। कई के मोबाइल खुद बंद करके उन्हें सौंप दिए। हापुड़ रोड पर दोनों ओर के मार्गों पर दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि मेरठ की जाकिर कॉलोनी में शनिवार शाम गिरे मकान में मरने वालों की संख्या रविवार सुबह 10 पहुंच गई। 6 शव शनिवार को निकाले गए थे, जबकि रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 शव रविवार सुबह निकाले गए। जिलाधिकारी दीपक मीना ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। मृत पशुओं के लिए भी शासन से मुआवजा दिलाया जाएगा। एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत से जाकिर कॉलोनी में कोहराम मच गया। शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद दोपहर 1:30 बजे तक सभी शव वापस जाकिर कॉलोनी लाए गए, जहां से शाम को 10 शवों को दफनाने के लिए हापुड़ रोड ताला फैक्ट्री हंडिया वाले कब्रिस्तान में ले जाया गया। रात 10 बजे तक दफनाने की प्रक्रिया चली। हादसे के चलते जाकिर कॉलोनी की सभी दुकानें बंद रहीं। लगातार हो रही बारिश के चलते शनिवार शाम करीब 4:30 बजे जाकिर कॉलोनी में नफ़्फो उर्फ नफीसा पत्नी अलाउद्दीन का 3 मंजिला मकान गिर गया था। मलबे में मकान के प्रथम और द्वितीय तल पर मौजूद नफ़्फो और उसका पुत्र साजिद की पुत्री सानिया और पुत्री रिजा व पुत्र साकिब, साजिद के भाई नईम की पत्नी अलीशा,
अलीशा की 6 माह की पुत्री रिमशा उर्फ हिमसा, दूसरे भाई नदीम की पत्नी फरहाना, तीसरे भाई आबिद की पुत्री आलिया, पड़ोसी रिश्तेदार सरफराज की पुत्री समरीन समेत 15 लोग दब गए थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने 16 घंटे तक रेस्क्यू कर इन्हें अस्पताल भिजवाया, जहां नफको, साजिद, सानिया, रिजा, साकिब, अलीशा, रिमशा, फराना, समरीन और आलिया को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि साइमा उर्फ साइना और सूफियान की हालत गंभीर बनी हुई है। रविवार को अलीशा, रिमशा, आलिया और फराना के शव मलबे से निकाले गए। नफो के 3 पुत्रों शाकिब, नदीम और नईम को शनिवार को ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। इस पूरे हादसे को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।